नमस्ते फ्रेंड्स। आज 6 नवंबर 2022 को आयोजित हुई वनपाल परीक्षा की पहली पारी के पेपर की आंसर की को देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रतापगढ़। जाखम सिंचाई परियोजना कहां पे है? प्रतापगढ़ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? राव शत्रुशाल के, राव उम्मेद सिंह के, राव भाव सिंह के या राव अनुरुद्ध सिंह के? तो इसका आंसर हो जाएगा राव उम्मेद सिंह, यानी चित्रशाला का निर्माण राव उम्मेद सिंह के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? जिप्सम में नहीं होता, नीलत होता, थावन का सोडा या खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा? तो खाने का सोडा या मीठा सोडा होता है, उसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता। खाने का सोडा या मीठा सोडा, इसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता। अगला प्रश्न, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो इसका आंसर होगा सी। जिसने भी सी लगाया उसके आंसर सही है, पाली में होगा। जवाई बांध परियोजना पाली जिले में। किस जिले में? पाली जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, नाचना किस पशु की नस्ल है? बकरी की, गाय की, भेड़ की या ऊंट की? तो नाचना है वो ऊंट की नस्ल है। किस पशु की नस्ल है? ऊंट पशु की नस्ल है नाचना। अगला प्रश्न, किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुदोष्म प्रक्रम में। जिसने भी रुदोष्म प्रक्रम लगाया है उसका आंसर सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 10वां संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा? 10वां संस्करण। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है और इसका 10वां संस्करण है। तो आंसर जिसने भी 10 लगाया है उसका आंसर सही है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ था, उसमें राजस्थान की रैंक क्या है? नीति आयोग का जो इनोवेटिव इंडेक्स है 2021 का, उसमें राजस्थान की रैंक कितनी थी? तो राजस्थान की रैंक कितनी थी? 12 नंबर की रैंक थी। कितने नंबर की रैंक थी? 12 नंबर की रैंक थी। अगला प्रश्न, राज्य में सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है। सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है, कौन सा है वो? तो वो है रेयन। रेयन को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। रेयन को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा इसका आंसर। तो जो अनिल कुमार और प्रश्न का उत्तर है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पे मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया? तो ये धौलपुर के महाराजा थे ना, उदयभान सिंह जी, उनको मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मत्स्य संघ का राजप्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया। अगला प्रश्न, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? जगदेव ने, अजय पाल ने, अजय राज ने या अर्णोराज ने? तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। तो जिसने डी लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को कहते हैं विवर्तन। यानी प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को विवर्तन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? यानी इनमें से राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है? तो कौन सा? गोडवाड़, शेखावाटी, घग्गर या बनास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनास बेसिन है वो बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। बनास बेसिन बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनास बेसिन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पे है? प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पे है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़ में, आमेर में या मंडौर में? तो कुंभ श्याम मंदिर है वो चित्तौड़ जिले में है। कहाँ पे है? चित्तौड़ जिले में। अगला प्रश्न, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो संभाजी शिवाजी शिंदे साहब थे, जो राजस्थान हाईकोर्ट के उस समय अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश थे, वो 42 दिन तक रहे थे उनको, और अब उनकी जगह पंकज मित्तल साहब आए हैं। तो उन्होंने पहले वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया था। तो कौन थे? SS शिंदे साहब ने पहले वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया था। जिसने भी डी आंसर लगाया है उसका आंसर सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? तो जो नरसाना गांव है ना, नरसाना गांव, वो पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है। कौन सा गांव? नरसाना गांव है वो 100% बीमा कवरेज वाला गांव है। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पे है?
उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? तो यह बीचवाल बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? बीचवाल बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीचवाल बीकानेर में हो गया। अगला प्रश्न, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो पंडित नैनूराम शर्मा जी ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। पंडित नैनूराम शर्मा जी ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है? यानी इन में से कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है? तो जो ग्लाइसिन है ना वो उदासीन होता है। कौन सा? ग्लाइसिन उदासीन होता है। ठीक है। इसका आंसर जिसने भी ए लगाया, ग्लाइसिन लगाया, उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर किस जलवायु प्रदेश में है? तो ये है गंगानगर है BWHW में। किस में है? गंगानगर BWHW में है। इसका आंसर जिसने भी ए लगाया है ना उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई? राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई? तो ये 2021 में लागू की गई। कब लागू की गई इको टूरिज्म पॉलिसी? 2021 में। सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पे पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी की निकली है? कहाँ पे कुल्हाड़ी कहाँ पे मिली है? तो भीलवाड़ा में मिली है। ऑब्वियसली बात है, चित्तौड़ और भीलवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी लगाया है ना उसका आंसर सही है। पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। ठीक है। जिसने भी चित्तौड़ और भीलवाड़ा लगाया कुल्हाड़ी वाले क्वेश्चन में उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो सबको पता है ये तो 5 राज्य हो गए। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? जयसिंह को, बारमल को, भगवान दास को या मान सिंह को? तो मान सिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी, है ना। मान सिंह को दी थी अकबर ने फरजंद की उपाधि। तो जिसने भी डी लगाया है उसका आंसर सही हो गया। ठीक है। दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? दस्तूर कोमवार में किस राज्य से संबंधित वर्णन है? कोटा से, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। कहाँ पे? जयपुर। दस्तूर कोमवार जयपुर। जिसने भी जयपुर लगाया है दस्तूर कोमवार वाले प्रश्न में उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है? तो गौरीबाई है ना, उन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं। तो जिसने भी गौरीबाई लगाया इसका उत्तर उसका आंसर सही हो जाएगा। वागड़ की मीरा गौरीबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई। अगला प्रश्न, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? नेवरी किस भाग में पहना जाने वाला आभूषण है? तो ये पाँव में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? पाँव में। नेवरी पाँव में पहना जाता है। अगला प्रश्न, जीवाश्म उद्यान कहाँ पे है? बीकानेर में, नागौर में, जैसलमेर या बाड़मेर में? तो जीवाश्म उद्यान जैसलमेर में है। सी उत्तर हो जाएगा। जीवाश्म उद्यान जैसलमेर में है। अगला प्रश्न, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? बूंदी में। तो ये भाद्रपद में मनाया जाता है। किस महीने में? भादवे में। ठीक है। जिसने भी भाद्रपद लगाया इसका आंसर वो सही है। अगला प्रश्न, ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? तो जो जल दुर्ग होता है ना उसे ओदक दुर्ग भी कहते हैं। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, ओदक दुर्ग, जल दुर्ग। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीकानेर में। अगला प्रश्न, रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? तो रानीखेत रोग है ना मुर्गियों में होता है। किसमें होता है? कुकड़ू में होता है ना, मुर्गियों में होता है। रानीखेत रोग मुर्गियों में होता है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हराया था? तो राणा सांगा ने हराया था। खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को सांगा साहब ने हराया था, राणा सांगा ने हराया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तो सबका सही होगा। अगला प्रश्न, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया? राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जयपुर में किया गया। कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान डिजी फेस्ट जयपुर। और अब हमारे पास वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, उधर जिले दे रखे हैं। हमें इनको देखना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शेरगढ़ 12 में सही है, वन विहार धौलपुर में सही है, फुलवारी किनाल उदयपुर में सही है, लेकिन किला देवी करौली में न कि भरतपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि हमें गलत पूछा है। तो किला देवी करौली में नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है। ठीक है। किसके? तो सोने के निष्कर्षण में साइनाइड प्रक्रिया आती है। किसके निष्कर्षण में? सोने के निष्कर्षण में साइनाइड प्रक्रिया आती है। ठीक है। तो जिसने भी सोना लगाया ना इसका उत्तर उसका सही है। अगला प्रश्न, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए तो प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है ना। प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए फेमस है। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? तो 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की
जो शुरुआत की थी वो नारायणी देवी वर्मा ने की। नारायणी देवी वर्मा इसका आंसर हो जाएगा। तो भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी वर्मा ने की थी। ठीक है, जिसने भी नारायणी देवी वर्मा इसका आंसर लगाया है उसका सही है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फेराडे ने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फेराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फेराडे ने की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो सीता माता अभ्यारण्य है ना, वो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार थे, उनको वहां से विस्थापित कर दिया। कहाँ पे कर दिया? तो बेरुपुरा में कर दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बेरुपुरा में उनको विस्थापित कर दिया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार थे, उनको किस गांव को पार्क की सीमा में स्थानांतरित कर दिया? तो बेरुपुरा गांव की पार्क की सीमा को स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेहाना रियाज चिश्ती मैडम है ना, इनको राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे? तो गोविंद गुरु है ना, वो नहीं रहे। बाकी जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास और गोकुल भाई भट्ट ये तीनों प्रजामंडल से संबंधित थे, लेकिन गोविंद गुरु प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो 1881 का भील विद्रोह की बात कर रहे हैं तो ये बारापाल से शुरू हुआ था। 1881 मेवाड़ का भील विद्रोह बारापाल, सी इसका आंसर हो जाएगा। बारापाल इसका आंसर। अगला प्रश्न, एक विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आनुपातिक होता है पास के प्रवाही धारा के। आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? पास में प्रवाही धारा के। ठीक है, जिसने भी पास में प्रवाही धारा के लगाया है ना उसका आंसर सही है। अगला प्रश्न, बागौर सपेता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर सी है। बागौर सपेता कोठारी नदी। बागौर सपेता कोठारी नदी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया है। ये कहाँ पे है? तो कंफ्यूजन डूंगरपुर बांसवाड़ा में होगा, लेकिन ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? तो धौलीधूप है ना, वो संत लालदास जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? लालदास जी से। धौलीधूप है ना, किस संत से संबंधित है? तो संत लालदास जी से संबंधित है। अगला प्रश्न, स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया? स्वस्थ बेटी अभियान बानुसर अलवर से प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलवर। अगला प्रश्न, उदयपुर में राजस्थान लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देवीलाल सामर है ना, उन्होंने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। देवीलाल सामर उदयपुर में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 826। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 826, 826। अगला प्रश्न, सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? तो मणि मधुकर साहब की रचना है ना। 169 रुपये में आपको अमेजन पे मिल जाएगी, मंगा सकते हो आप, मंगाना चाहो तो। अगला प्रश्न, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? तो पशुचारण है, फसल चक्रीकरण भी है और पट्टीदार कृषि भी है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ये संरक्षण की विधि थोड़ी है, ये तो मृदा को खराब करने की विधि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो श्रीलाल जोशी फट चित्रण से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फट चित्रण। श्रीलाल जोशी फट चित्रण। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया है ना? तो एक कार्यक्रम चलाया HBNC, इसमें कौन सा जिला सम्मानित हुआ है? ये यूनिसेफ द्वारा चलाया गया था। तो ये सीकर है ना अपना, सीकर शहर, वो इसके लिए सम्मानित हुआ। तो इसका आंसर सीकर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ पे है? जेत सागर तालाब कहाँ पे है? बूंदी में। जेत सागर तालाब कहाँ पे है? बूंदी जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न, डॉक्टर सुधीर भंडारी की कुलपति नियुक्त किया गया है ना, कहाँ का? तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है ना। सुधीर भंडारी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति। अगला प्रश्न, स्वान पुष्प में पुष्परंगी की वंशागति किसका उदाहरण है? तो स्वान पुष्प में पुष्परंगी की वंशागति है ना, वो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। किसका? अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। जिसने भी ए लगाया उसका आंसर सही है। स्वान पुष्प में पुष्परंगी की वंशागति किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अगला प्रश्न,
राजस्थान राज्य में कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो राजस्थान राज्य को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? 10। अगला प्रश्न, सदिश पहचानिए। सदिश राशि कौन सी है? ताप, दाब, संवेग और दूरी। इनमें से ताप है वो सदिश है, ताप है ना वो सदिश राशि है, ताप है ना वो सदिश राशि है। अगला प्रश्न, मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो मल्लिनाथ जी का मंदिर है ना कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो नलकूप है ना वो ज़्यादा है। ऐसे तो कंबाइंड देखते हैं कुएं नलकूप सबसे ज़्यादा है, लेकिन कुएं और नलकूप की भी तुलना करें तो नलकूप सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा नलकूप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धनायतित अपमार्जक है? धनायतित अपमार्जक कौन सा इनमें से? तो सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये है ना अमोनियम ब्रोमाइड वाला विकल्प, ये इसका सही उत्तर है। अमोनियम ब्रोमाइड वाला विकल्प सही उत्तर है, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अटपटी, अमरसाई, उदयसाई और शिवसाई क्या है? अटपटी, अमरसाई, उदयसाई और शिवसाई क्या है? तो पगड़ियों के प्रकार है। क्या है? पगड़ियों के प्रकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी है जो खरीफ की फसल नहीं है? तो मक्का, चावल और ज्वार तो है, लेकिन गेहूं तो रबी की फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं वो रबी की फसल। अगला प्रश्न, लीलटास के लेखक तो पता ही है, लीलटास के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया साहब है ना, कन्हैयालाल सेठिया साहब। इसका आंसर मैंने कन्हैयालाल सहल लगा दिया गलती से, आपको इसको कन्हैयालाल सेठिया साहब का लेना है ना, कन्हैयालाल सेठिया साहब, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% या अधिक वर्षा में कमी होने पर क्या होता है? तो भयंकर सूखा कहते हैं उसे। 51% से ज़्यादा कमी होगी तो भयंकर सूखा। अगर 0 से 25% कमी हुई वर्षा में तो वो तो सामान्य सूखा। अगर 25 से 26 से लेकर 50 तक कमी हुई वर्षा में तो वो हो गया मध्यम सूखा। और 50 से लेकर यानी 51 से ज़्यादा होती है ना तो वो गंभीर सूखा होता है या भयंकर सूखा होता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पता ही है, जैसलमेर है अपना, राजस्थान का अंडमान। इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो पता ही है, सिरोही के गांधी है ना, ये गोकुलभाई भट्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोकुलभाई भट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ पे आंदोलन किया था? तो मदन सिंह का कहाँ से संबंधित है? तो एक करौली में जो किसानों का आंदोलन हुआ था ना उससे संबंधित है, मदन सिंह करौली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करौली। अगला प्रश्न, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। कीर्तु एक महान राजा है ना, वो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रकंद, भूस्तरी और बल्ब, ये सारे ही है। कायिक प्रबंधन की ये सभी है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधि हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1818 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे ना, 1818 में भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है। कहां पे है सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह? तो ये छबड़ा और सूरतगढ़ में है। सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह कहां पे है? छबड़ा और सूरतगढ़ में। अगला प्रश्न, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानमोरी शिलालेख है ना वो चित्तौड़ से संबंधित है। कहां से संबंधित है? चित्तौड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न, लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो किस खेल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो वो बास्केटबॉल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न, कांसे की मूर्ति में ज्यादातर होता है, क्या होता है? कांसे की मूर्ति में ज्यादातर कॉपर और टिन होता है। क्या होता है? कॉपर और टिन होता है। कांसे की मूर्ति में ज्यादातर क्या होता है? कॉपर और टिन होता है। अगला प्रश्न, सप्तीकरण से अभिप्राय क्या है? सप्तीकरण से क्या अभिप्राय है? पद्य या कविता? सप्तीकरण से क्या अभिप्राय है? सप्तीकरण एक कविता है या पद्य है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? यानी कौन सा है वो शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बीजामृत है ना, नहीं शुरुआत है ना वो नहीं है, बाकी जीवामृत, बीजामृत और आच्छादन तो है शून्य बजट प्राकृतिक खेती के भाग, लेकिन शुरुआत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगा। जिसने भी शुरुआत लगाया उसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, गंगानगर अगेती किस फसल की नस्ल है? तो ये कपास की नस्ल है ना, गंगानगर अगेती क्या है? कपास है। अगला प्रश्न, गंजीफा, चारवर और नर्सरी यानी चरवर कहते हैं इसे, ये क्या है? तो ये खेल है
हम खेलते हैं ना ऐसे, जैसे ये चित्र बनाया हुआ है, इसमें ये तो भर और इसे चर, ये कहते हैं ना हम, तो ये खेल के प्रकार है। अगला प्रश्न, एक अक्ष गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। एक अक्ष गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार क्या है? टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, बाकी आप इन प्रश्नों को हमारे टेलीग्राम चैनल उलान स्कूल LRE पे भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।